नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, कल आपकी 28 नवंबर तारीख है और आपकी सुनवाई है अर्जेंट में। और सुनवाई आपकी जो 9 ग्रुप प्लस में 3 जो स्किल टेस्ट है उसको लेके है। और ऑनरेबल द एक्टिंग चीफ जस्टिस और साथ में मिस्टर जस्टिस अमन चौधरी जी की बेंच में ये सुनवाई होगी, अर्जेंट में है। लिस्टिंग 111 है और कोर्ट नंबर क्या है आपका 1 है। और जो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी मैं इस चीज़ को आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि जो एप्लीकेशन है उसमें क्या लिखा है वो सबसे बड़ी बात है। उसमें इन्होंने लिखा है कि भाई 9 ग्रुप का हम 9 ग्रुप में 9 प्लस 2 3 में हम क्या है सभी बच्चों को स्किल में भी सभी को बिठाएंगे। तो हम इनमें सभी को बैठा रहे हैं, सभी बच्चों को, ठीक है। और साथ में लिखा है कि हम ग्रुप के उसमें चलेंगे। तो अब जो रियल दुविधा है वो HSSC के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि इन 9 ग्रुप का तो एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। आप मान के चलिए 9 ग्रुप का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद 2 56 57 हटा दीजिए, 11 64 में से 11 गए, 53 ग्रुप बचते हैं, ठीक है। और 53 ग्रुप में जो मामला है वो बड़ा पेचीदा है। कई कई ग्रुप में 8 गुना बच्चे हैं, कई कई में 9 गुना है, कई कई में 7 गुना है। अगर 4 गुना के हिसाब से लिए, ठीक है, तो किसी किसी ग्रुप के, मान लो आपका कॉमर्स वाला ग्रुप है, ठीक है, उसमें 10 गुना है, शायद 11 गुना है। अब उसमें अगर 4 गुना से लेते हैं तो 4-5 गुना बच्चे रहेंगे। तो 53 भी तो जो है टेक्निकल ग्रुप है, और 53 में भी सभी का नंबर तो आएगा नहीं, जो जिस हिसाब से सरकार अभी चल रही है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो आना नहीं। तो ये जो चीज़ है ये सरकार को भी समझ में आ चुकी है कि अभी तो और बाउंडर स्टार्ट होगा, क्योंकि 53 ग्रुप के बच्चे, कोई 2 नंबर से रहेगा, कोई 1 से रहेगा, उस नाराजगी को कैसे टैकल किया जाएगा, ठीक है ना। और रही बात आपकी काउंटर की, काउंटर इसमें एक ही है, ठीक है। 9 प्लस 2 3 स्किल टेस्ट की परमिशन है, काउंटर इसमें इसी में है। जो पार्टी है, जो वकील है, वो यही बोलेंगे कि भाई 64 ग्रुप में बिठाइए सभी को। हमने तो देखिए कुछ चीज़ है ही नहीं, हम किसी चीज़ के लिए नहीं, हमारी तो एक छोटी सी मांग है। आप 9 प्लस 3 ग्रुप में जब बच्चों को बैठा रहे हो तो 64 ग्रुप में भी आप क्या है बच्चों को बैठाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पीछे हट जाएंगे और आप अपनी भर्ती पूरी कीजिए। दिक्कत यहाँ है कि आप 9 प्लस 3 में तो उसी फॉर्मूले पे चलोगे और 64 में आप बैठाओगे नहीं, ठीक है ना। तो हमारी तो यही मांग है, मेरी तो हरियाणा सेंट्रल की, तो भाई मेरा जो लास्ट बच्चा है, मेरा भाई मेरी बहन, वो एग्ज़ाम में बैठे। और इसके लिए सरकार से मुलाकात हुई है, ठीक है। और उस सरकार से जो मुलाकात हुई है, पॉलिटिकल मुलाकात इसको बोला जाएगा। पॉलिटिकल मुलाकात में सरकार को यही समझाया है, ठीक है, पॉलिटिकल तरीके से यही उन्होंने पूछा है कि बताओ भाई CET का फ़ायदा क्या होगा अगर सभी बच्चों को बैठाया जाए, और CET का नुकसान क्या होगा अगर हम इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। तो उन बातों को बताया गया है, ठीक है। और जब बताया जाता है ऐसी ऐसी बातों को, तब उन्होंने एक अच्छे पक्ष से सुना है। बताया यही गया है कि भाई आप भीड़ छाटना चाहते थे, 10 लाख के करीब आपके फॉर्म आए थे, ठीक है। 10 लाख के फॉर्म आने के बाद 7-7.5 लाख ने आपका एग्ज़ाम दिया, उसमें से आपका 360 ने क्वालिफाई किया। मेंस के फॉर्म भरवाए, 320 ने भरे, 2,11,000 ने नंबर क्लेम किए, और 1,60,000 ने प्रेफरेंस भरी, जो कि नौकरी की इच्छा रखते हैं। ये सरकार को सारा बताया गया। गलतियां बताई गई कि साहब ये पॉलिसी आप पूछ के लेके नहीं आए हो, ठीक है। बच्चों ने धरने किए, प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, ठीक है। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में गए, हर एक ऑफिसर से मिले, लेकिन किसी ने बच्चों की नहीं सुनी। इतना डेढ़पना अपनाया गया, वो अच्छी चीज़ नहीं थी, ठीक है। 4 से आप 6 गुना पे भी टस से मस नहीं हुए। क्यों? स्टूडेंट की पॉलिसी है, स्टूडेंट से पूछ के लेके आनी चाहिए, बताना चाहिए। 4 की जगह 10 गुना कर देते, 10 की गुना 15, कुछ तो आगे से रखते, लेकिन नहीं सर किए। बाहर की स्टेट को 5 नंबर देने का काम किया जा रहा है। हरियाणा का बच्चा 12 फॉर्म नहीं भर सकता, 10 से 12 10वीं 12वीं बार कंपलसरी करके, लेकिन हमारे यहाँ 12 का बच्चा कोई भी आगे फॉर्म भर देता है, ठीक है। डोमिसाइल की लिमिट 15 साल से घटा के 5 साल कर रखी है। उसके बाद आपका HCS का जो एग्जाम होता है उसमें 5 क्वेश्चन पूछते हरियाणा जी के। हम किसी दूसरी का PCS का एग्जाम देने चले जाएं तो एक पूरा पेपर लिया जाता है। फिर इनमें मौजूदा में आपने ज़बरदस्ती में 41 क्वेश्चन रिपीट हुए, किसकी गलती थी वो, उसका कोई अता पता नहीं है अभी तक, किसी का कुछ भी अता पता नहीं। 41 क्वेश्चन रिपीट होने के बावजूद ज़बरदस्ती आपने कोर्ट में जाके पेपर लिया।
क्या ये 1.60 1.5 लाख बच्चे ज़्यादा हैं क्या? ये बातें रखी गई। और अगर आपको वोट चाहिए तो वोट उन बच्चों का चाहिए क्या जिसको आप 20-25 हज़ार को एग्जाम लोगे, नौकरी तो 10 हज़ार को देनी है, या आपको वोट 3.60 का चाहिए? ये बातें रखी गई। और इन बातों का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यह है कि कोई आश्वासन नहीं दिया है किसी भी प्रकार का, लेकिन ये रखा है, इस बात को रखा जाएगा, इन चीज़ों को आपकी जो आज कैबिनेट की बैठक है उसमें, ठीक है। जैसे पुलिस में बातचीत से थोड़ी ही कामयाबी मिली है, ठीक है, पुलिस की जो बातें रखी थी उनसे थोड़ी कामयाबी मिली है, तो ऐसे ही ये चीज़ें समझाई गई है सीक्वेंस वाइज। और अचंभे की बात यह है कि उनको अभी तक ये नहीं पता था, जो पॉलिटिकल लीडर हैं या जो जुड़े हुए हैं इससे कुछ अधिकारियों को, कि आपकी प्रेफरेंस 1.60 में बढ़ी है। ये उनको अंधेरे में रखा गया है इस चीज़ को लेके, ठीक है। IAS अधिकारी है, उसको पता है कि भाई जब 1.60 ने अपने हाथ से बोला है कि मुझे ये नौकरी चाहिए, तो 1.60 को ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख हो जाएंगे। तो उनको ये नंबर नहीं पता था, वो भी थोड़े से शौक हुए थे उस चीज़ में, ठीक है। तो ये बच्चों ने को ये बातें पता थी, मैक्सिमम को जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको ये मैंने बता दी थी कि भाई ऐसे ऐसे बात रखी गई थी। लेकिन पॉलिटिकल तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात ऐसे नहीं रखी गई कि भाई हमने ये केस कर दिया, पॉलिटिकल रूप से ये रखी गई थी भाई गाँव देहात में कैसे भाजपा भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, और जो आपने विश्वसनीयता खोई है अभी कुछ टाइम से, उस विश्वसनीयता को कैसे पाया जाए, उस चीज़ के लिए जो आपका कार्य करता है उसमें कैसे एनर्जी आई, कैसे वो एनर्जेटिक होके काम करे जब वो एग्जाम में बैठेगा नहीं। युवा अपने दादा दादी, माँ बाप, बुआ फूफी, मौसी मौसा, सबको आपका प्रभाव होता है आज का युवा का। आज का युवा वो नहीं है कि चाय पी ली, बीड़ी पी ली और अपने उस साइड बैठ गया कूड़े हो जाके। आज का युवा बताएगा कि ये आपकी कमियां थी, ये आपकी क्या है अच्छा काम किया। तो ये चीज़ें आपकी समझाई गई। अब इसका नतीजा क्या रहेगा वो देखना। लेकिन हरियाणा सेंट्रल आपसे एक वादा करता है, जैसे हरियाणा पुलिस में किसी भी यूट्यूबर ने साथ नहीं दिया आपका, किसी ने भी सिंगल दिया होता तो मैं ज़रूर बोलता, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया। हरियाणा सेंट्रल एकमात्र चैनल था जिसने ये बात बोली थी कि भाई हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है इस सिटी में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस सिटी में आई तो ये 2021 में फॉर्म भरवाए थे वो बच्चों का हक खाएंगी, ठीक है। 2023 से 2024 में कोई सीट ही नहीं हुआ है, +2 पास बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए, ठीक है। और आई भी तो 4 गुना पे आएगी, 4 गुना में वही आपकी 62 कट ऑफ रहनी है जनरल की, वही आपकी रहनी है 58 SC की, और वही रहनी है आपकी BCA की भी 59-60, और EWS BCB की तो 64-65 तक रहेगी, ठीक है। 4 गुना के, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। और पुलिस की भर्ती ये दोबारा तो आएगी नहीं, क्योंकि चौथी भर्ती है भाई लगातार पुलिस की इस सरकार की, उसके बाद नहीं आनी पुलिस की भर्ती। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है, इस पे एक हमने दलील रखी, ये एकमात्र आपके हरियाणा सेंटर ने, और इस पे विचार किया गया, सोचा गया इस पे, ठीक है। तो शायद उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिले। देखो भाई लीगली तौर पे लड़ रहे हैं, ठीक है, और हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक रूप से तो कोर्ट में है ही है, लोकतांत्रिक रूप से अपने जो है हम बातचीत का जरिया हो गया, ठीक है, धरना प्रदर्शन हो गया, सारी चीज़ें की जा रही है। तो आपको ये क्लैरिफिकेशन देनी थी, ये आपके लिए अपडेट है। होगा वही जो मंजूर है भगवान श्री राम को होगा, तो थोड़ा विश्वास रखिए, अच्छा ही होगा। दबाव है, और अभी राजस्थान चुनाव के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, मेघालय के, तेलंगाना के नतीजे आने हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा रुख। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। NTPC का एक बच्चा है, वो ये बोल रहा है कि काफ़ी मैंने उसका मैसेज देख लिया है भाई, मेरे को टाइम नहीं था, बाहर गया हुआ था। तो NTPC का जो आपका 4 गुना का यूनिक कैंडिडेट का फॉर्मूला है, उसकी वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। हो सकता है कि कल आ जाए या परसों आ जाए, उस पर मेरा काम चल रहा है। मैं पूरा फॉर्मूला आपको NTPC 4 गुना का समझाऊंगा। उस भाई का मैंने रिकॉर्ड वो क्वेश्चन नोट कर लिया था, और आज मैंने वीडियो में बोल भी दिया है। वो पूरी वीडियो सुने तो उसको पता चल जाएगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।